विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं व्यवहारिक हिंदी का पाठ नंबर 15 फीचर लेखन। आज के समय में फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य पाठक के सामने किसी विषय का सजीव वर्णन करना होता है। इस पाठ में लेखिका फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डालते हुए फीचर लेखन जहां एक और समाज के दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है, वहीं वह जीविका का साधन भी बन सकता है। पिछले वीडियो में हमने फीचर लेखन की प्रक्रिया, फीचर लेखन की विशेषताएं, इन विषयों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम फीचर लेखन की कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, आज हम इन विषयों को पढ़ेंगे। सबसे पहला विषय है विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। उत्प्रेरित शब्द का अर्थ होता है उत्साहित करना। अंततः फीचर पर विषय समय अनुकूल, समसामयिक होना चाहिए। समय अनुकूल होता है समय के अनुकूल। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। सबसे पहला फीचर लेखन के प्रमुख अंग में सबसे पहला विषय है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विषय का चयन करते हैं और विषय का चयन करने के उपरांत फीचर लेखन लिखने से पहले इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि जो विषय हमने फीचर लेखन में लिया है वह रोचक और ज्ञानवर्धक होना चाहिए तथा समय के अनुकूल होना चाहिए। इसका दूसरा भाग है सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। संकलन होता है संग्रह करना होता है इकट्ठा करना। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध होता है। नीरस होता है जिसमें कोई रस ना हो। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। लिखने के लिए हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और इसके लिए हमें पत्र पत्रिकाओं से सहायता लेनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर और कई स्थानों पर जाकर भी इकट्ठी करनी पड़ती है। इसका तीसरा भाग है फीचर योजना। फीचर लिखने के लिए हमें कौन कौन सी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना पड़ता है। उसे योजना के अनुसार जो है वो फीचर लेखन को बनाया जाता है। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के लिए कितने सोपान अथवा चरण होते हैं? सोपान होता है सीढ़ी, चरण होता है कदम, जिनके आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्नेहा ने फीचर लिखने के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। तो कौन कौन से हैं 4 सोपान? सबसे पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर लेखन का विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह विषय आकर्षक और विषय अनुकूल होना चाहिए। विषय अनुकूल होता है विषय के अनुसार। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक
अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। इसका दूसरा भाग है विवरण और मुख्य कलेवर। कलेवर होता है ऊपरी ढांचा। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता होता है क्रम के अनुसार, रोचकता के साथ संतुलित और आकर्षक शब्दों में परोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान का अनुभव से संपन्न कर दे। तीसरा भाग है उपसंहार। ये अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखन का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित होता है जिसका उत्तर ना दिया गया हो। प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ देता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक का ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। आखिरी भाग है इसका चौथा, शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। जिज्ञासावर्धक होता है जानने की इच्छा बढ़ाने वाला। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान होता है किसी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर हो गया होगा। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हाल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी। स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान वह कैसे? स्नेहा के कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही हूँ। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक से खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से स्नेहा ने विद्यार्थियों को फीचर लेखन की पूर्ण जानकारी देते हुए उनका हौसला बढ़ाया और फीचर लेखन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। अब हम फीचर लेखन का एक के रूप को समझने की कोशिश करेंगे। फीचर लेखन क्लेयर के अवार्ड ने बनाया चैंपियन। नागपुर, महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली वन्नासभा को 3.0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई है। उसका कहना है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अंततः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने में सफलता प्राप्त होती है। वे बताती है कि इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यहाँ चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसे ही फीचर लेखन प्रस्तुत किया गया है जिसमें विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है वो दी गई है। वस्तुतः खेल-कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेलकूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस उक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आंगन तो
शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेल कूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस फीचर लेखन में विद्यार्थियों को खेल कूद संबंधी या जिस चीज में विद्यार्थियों का लगाव रहता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था रहती है जिसमें कोई भी अपनी उम्र के हिसाब से स्वतंत्र होकर अपना विषय जो है वो निर्धारित कर सकता है। बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेल कर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखा जाए तो खेलकूद आज सफल कैरियर के रूप में सामने आ रही है, जिनसे नाम भी है और दाम भी। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था, डॉक्टरों ने भी उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेटिक, रग्बी तो है ही, इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल हैं जिनसे नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। तो इस फीचर लेखन में व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेलकूद हो। हर चीज़ जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होती है यदि उसमें उसका वह अपना पूरा मन जो है वो लगाता है, क्योंकि हार के बाद ही मनुष्य जीत प्राप्त करता है। आज महिला के सारे काम तो करती ही हैं, साथ ही साथ समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान प्राप्त किया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूज़र बॉक्सर का खिताब मिला। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और मैं बनी। खेल कूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते हैं, जैसे अनुशासन, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता जैसी मैत्री भावना, टीम वर्क आदि। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि ये ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है, वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाते हैं ये खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने ओलंपिक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों का उचित महत्व दें। तो इस फीचर लेखन में लेखिका ने विद्यार्थियों को खेलों का महत्व, उसकी उपयोगिता को बताते हुए इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हमें खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने भारत का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक एशियाई खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि खेलों में भाग लेने से मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त रहता है और उसके शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। इसलिए हमें खेलों को, पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी अधिक महत्व देना चाहिए। फीचर लेखन के माध्यम से यही बात जो है वो स्पष्ट की गई है। तो फीचर लेखन में लेखिका ने फीचर की विशेषताएं, फीचर लेखन के सोपान, फीचर लेखन के अंग तथा फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली
सावधानियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है तथा यह भी बताने की कोशिश की है कि फीचर लेखन के माध्यम से आज बहुत से रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा फीचर लेखन का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।